स्टूडेंट्स, एडोबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 169A और ये वर्कशीट आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है और यह हिंदी की वर्कशीट है जिसमें हम लोग स्वामी की दादी पाठ को कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा जिसमें स्वामीनाथन और उसकी दादी रात को सोने से पहले बहुत सी बातें करते हैं और अंत में बातें करते करते सो जाते हैं। तो चलिए यहाँ कुछ प्रश्न हैं और उन प्रश्नों को हम हल करते हैं। जैसे नीचे पाठ स्वामी की दादी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को बोलकर पढ़िए और कहानी के अनुसार इन्हें सही क्रमांक दीजिए। इसके बाद इन्हें क्रमानुसार अपनी कॉपी में भी लिखिए। जैसे यहाँ है, सबसे पहली लाइन दी गई है कि ओह दादी, तुम नहीं जानती राजम कितनी ऊंची चीज है। तो यह पहले आया है तो यहाँ 1 दिया गया है। इसके बाद दूसरे नंबर पर वाक्य आया है कि अरे नहीं, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं यहाँ। तो इस वाक्य को हम इसके जगह पर 2 लिखेंगे, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पर आया, मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही, ये वाला। तो यहाँ हम लोग 3 लिखेंगे, मैं कई सालों तक गले में पहनती रही। और उसके बाद चौथे नंबर पर आया है, सच बड़ा बहादुर लड़का है। तो यहाँ हम चौथा नंबर देंगे। और नेक्स्ट है 5वां नंबर, और 5वां नंबर में है कि अच्छा बताओ कितने शेर आए थे। तो ये 5वीं बार नंबर पर आएगा। और छठे नंबर पर आएगा, दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वह भी सो गई। तो इस तरह से इसके क्रम को हमें क्रमानुसार इसे लिखना है कॉपी में। पहले 1 नंबर पढ़िए, 2 नंबर पढ़िए, 3, 4, 5 और 6। अब आइए आज कुछ नया और मजेदार सीखते हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और देखिए कि दोनों वाक्यों में गोली शब्द के अर्थ में क्या अंतर है। जैसे यहाँ है, राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मारा। और फिर है, डॉक्टर ने उसे खाने के लिए एक गोली दी और इंजेक्शन भी लगाया। तो इसमें क्या अंतर है? एक है ये कि बंदूक वाली गोली है और ये कि डॉक्टर वाली गोली है। तो ये हमारा इलाज करती है और ये हमें मारती है। तो ये शब्द तो एक ही है, लेकिन इन दोनों में इन दोनों के अर्थ में अंतर है। तो आपने सही पहचाना, इन दोनों वाक्यों में गोली शब्द का प्रयोग अलग अलग अर्थ में हुआ है। पहले वाक्य में गोली शब्द का प्रयोग बंदूक की गोली के लिए और दूसरे वाक्य में गोली शब्द का प्रयोग दवाई के लिए किया गया है। इस प्रकार के शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थक कहलाते हैं। मतलब जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो उसी तरह से अब यहाँ प्रश्न 2 है कि निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए 2 ऐसे वाक्य बनाइए जिनसे उनके अर्थ अलग हों। जैसे यहाँ सोना है, तो सोना के लिए एक वाक्य यहाँ बनाया गया है कि यह अंगूठी सोने की है। और फिर दूसरा वाक्य है कि राम को सोना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमें अब तीर और जल से भी 2 ऐसे वाक्य बनाने हैं कि जिनके अर्थ अलग अलग हों। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है। तीर से, यहाँ देखिए, तीर से 2 वाक्य बनाए गए हैं। जैसे पहला वाक्य है, यह गंगा नदी का तीर है, तीर मतलब किनारा है। और फिर तीर से दूसरा वाक्य है, मैंने तीर से हिरन को मारा। तो इस दोनों वाक्यों में तीर का अर्थ अलग अलग है। इस तीर का मतलब मारने वाला और इस तीर का मतलब किनारा हो गया। और फिर यहाँ जल से बनाया गया है, तो जल से मुझे पीने के लिए जल चाहिए। और यहाँ है, वह आग में जल गया। इस तरह से इन दोनों वाक्यों में अलग अलग अर्थ मिलते हैं। अब पुनः हम वर्कशीट की ओर चलते हैं। अब तीसरा प्रश्न यहाँ है कि निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग अर्थ बताते हुए उनसे वाक्य बनाइए और उन वाक्यों को अपनी कॉपी में भी लिखिए। तो यहाँ कुछ शब्द हैं, बस, उत्तर, शेर, स्वर और चोटी। तो इनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो चलिए इनसे वाक्य बनाते हैं। इन शब्दों से 2 अर्थों वाले वाक्य बनाने हैं। जैसे बस, मैं बस से घर गया, और बस अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो इन दोनों बस में अंतर है। उसके बाद है उत्तर,
तो मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। यहाँ प्रश्न के उत्तर की बात हो रही है और यहाँ वह उत्तर दिशा से आया है, मतलब वह उत्तर, यहाँ दिशा की बात हो रही है, वह उत्तर दिशा से आया है। इसके बाद शेर, शेर से वाक्य बना है, पहला शेर जंगल का राजा होता है और दूसरा वह सवा शेर है। तो इस तरह से दोनों में अंतर हो गया। और उसके बाद स्वर है, तो स्वर, उसके स्वर अच्छे हैं, मतलब उसकी आवाज़ अच्छी है। और यहाँ के स्वर की मात्राओं को याद कर लेना, मतलब कि स्वर की मात्रा अ आ ई की जो मात्रा होती है उसकी मात्रा। उसके बाद चोटी है, तो चोटी से होगा कि सीता की चोटी लंबी है, यहाँ बाल वाली चोटी की बात हुई। और यहाँ एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, ये पर्वत की चोटी की बात हो गई। अब पुनः हम वर्कशीट पर देखते हैं आगे क्या दिया गया है। उसके बाद प्रश्न 4 है, लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए मान लीजिए कि आपको किसी कारण से अपने रिश्तेदार के घर जाना पड़ रहा है। वहां पर मोबाइल नेटवर्क कम होने के कारण आप 1 सप्ताह तक फोन द्वारा विद्यालय का काम करके नहीं भेज पाएंगे। यह कारण बताते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या जी को 1 सप्ताह के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आप इसमें लिखिएगा, सबसे ऊपर में आप यहाँ लिखिएगा सेवा में, ठीक ना, और यहाँ पर प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य, उसके बाद विद्यालय का नाम लिखिएगा, फिर यहाँ पर विषय लिखिएगा और विषय में लिखिएगा 1 सप्ताह की छुट्टी के संबंध में। उसके बाद आप जिस कारण से आपको 1 सप्ताह की छुट्टी चाहिए पूरा कारण लिखिएगा और नीचे में अपना नाम और अपना वर्ग, रोल नंबर, ये सब लिख दीजिएगा। तो इस तरह से आप एक आवेदन लिख लीजिएगा। और उसके बाद है कि अनेकार्थी शब्दों के और अधिक अभ्यास के लिए रिमझिम की अभ्यास पुस्तिका का पृष्ठ संख्या 74 भी कीजिए। और अभिभावकों के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर के सभी सदस्यों का आदर करने, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने और उनके साथ अधिक समय व्यतीत करने के लिए प्रेरित करें। बड़ों के द्वारा सुनाई गई कहानियां और उनके अनुभवों पर आधारित किस्से बच्चों के लिए बहुत प्रेरणादायक होते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।